चारों तरफ हलचल मची हुई थी। कहीं गर्म जलेबी समोसे तले जा रहे थे तो कहीं ठंडी ठंडी रबड़ी का लोग स्वाद ले रहे थे। किसी को पूरी कचौड़ी का स्वाद भा रहा था तो कोई गर्मा गर्म पकौड़ी का लुत्फ उठा रहा था। कोई चूड़ी वाला किसी की कलाइयों पर लाल हरी चूड़ियां पहना रहा था तो कहीं किसी दुकान पर लड़कियां खड़े होकर झुमकों का भाव कर रही थीं। कहीं कुश्ती का खेल हो रहा था तो कहीं मुर्गे लड़ाए जा रहे थे। बच्चों का भी अलग खेल चल रहा था। बच्चे कभी एक खिलौने की दुकान पर भागते तो कभी दूसरी दुकान के खिलौने उन्हें लुभाते। बेचारे फैसला ही भी नहीं कर पाते कि क्या लें और क्या छोड़ दें। अचानक वहां पर घोड़ों की टापें सुनाई पड़ी। सबके चेहरे उधर ही घूम गए। सूरजगढ़ राज्य की राजकुमारी वहां पधारी थीं। सबके चेहरे खुशी से चमकने लगे। उनके मेले में उनकी राजकुमारी भी उनके साथ होंगी। इसकी खुशी ही कुछ और थी। पालकी रुकी और उसमें से राजकुमारी सुनैना उतरी। सुंदरता की मूर्ति थी राजकुमारी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जो सुरमे से तराशी गई थीं। कमर पर लंबे घने बालों की छोटी जो राजकुमारी की पतली कमर पर नागिन सी बल खाती थी। खूबसूरत मासूम चेहरा, गुलाबी मुस्कुराते होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल, जैसे उसे नजर से बचाने के लिए खुद भगवान ने लगाकर भेजा था। अपने साज श्रृंगार से सजी राजकुमारी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसकी बाहरी खूबसूरती तो थी ही कमाल की, लेकिन जो उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी आंतरिक खूबसूरती। सारी प्रजा से हंसकर मिलना, बड़े बूढ़ों का सत्कार और बच्चों में तो बच्ची ही बन जाती थी। राजकुमारी होने का लेश मात्र भी घमंड नहीं था उसमें। सुनैना को ये सारी खूबियां अपने माता पिता से मिली थी। राजा महेंद्र सिंह और रानी चित्रलेखा अपनी प्रजा को अपनी संतान ही मानते थे। जब कई सालों तक रानी की गोद नहीं भरी थी तो सारी प्रजा इस बात से दुखी थी। जब राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था तो पूरे 2 दिन पूरे राज्य में चूल्हा नहीं जला था। राजा रानी के बहुत मना करने पर भी सबने राजा रानी के साथ 2 दिन व्रत किया था। हाँ, छोटे बच्चों को दूध और फल पर रखा गया, लेकिन बड़ों ने किसी चीज को नहीं छुआ था। जब राजा रानी का यज्ञ पूरा हुआ तब उन्होंने पहले सब लोगों को खाना खिलाकर खुद भोजन ग्रहण किया था। ऐसा था सूरजगढ़, और सूरजगढ़ के सारे लोग। राजकुमारी सबकी चहेती थी और राजकुमारी सबको पसंद करती थी। सारा दिन मेले में राजकुमारी ने खूब मस्ती की थी। कभी लड़कियों के साथ पेड़ों पर पड़े झूले झूले तो कभी बच्चों के साथ धमाचौकड़ी मचाई। सारा दिन मस्ती करके राजकुमारी थक गई थी। अब उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए सभी लोगों से विदा लेकर राजकुमारी वापस अपनी पालकी में जा बैठी थी। बड़े बूढ़ों ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। वहां मिले उपहारों से राजकुमारी लद चुकी थी। मेला 3 दिन चलने वाला था। अगले दिन जल्दी आने का वादा करके राजकुमारी की पालकी वापस लौटने के लिए तैयार थी। वो इतना थक चुकी थी कि सारे रास्ते सोती रही थी। रास्ते में एक बार पालकी उठाने वालों को प्यास लगी तो उन्होंने कुछ देर रुकने की अनुमति मांगी थी। राजकुमारी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और पालकी में ही सोई रही थी। महल से मेले का स्थान कुछ दूरी पर था, शायद इसलिए कहार थक गए थे। दूसरी बात, उस राज्य में कोई नौकर और मालिक नहीं था। सब अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करते थे। राजकुमारी सबको ही आदर देती थी। राजा महेंद्र सिंह ने राज्य भर में ये घोषणा करवाई हुई थी कि राज्य में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए कोई भी मेहनत करने से कतराता नहीं था। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब लोग समझते थे। इसलिए उस राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। लोगों में आत्मविश्वास था, मेहनत करके कमाने की चाह थी, इसलिए न कोई धोखेबाजी न चोरी चकारी। खुद राजा रानी और राजकुमारी पर भी ये नियम लागू होता था, इसलिए महल में काम करने वाला कोई नौकर नहीं था। शायद इसलिए ही थकने पर उन्होंने रुकने का विचार किया था। पानी पीकर राजकुमारी की पालकी आगे बढ़ गई थी। महल पहुंचने पर भी राजकुमारी सोई ही हुई थी। रानी चित्रलेखा ने उसे उठाया और अपने कक्ष में जाने को कहा। सुनैना अलसाई सी अपने कक्ष में चली गई। इतनी देर से सुनैना सो ही रही थी, पर रास्ते में जब पालकी रुकी तो 2 आंखों में सुनैना का मासूम और खूबसूरत चेहरा बस गया था। पालकी के साथ सैनिकों को देखकर उस युवक को पता चल गया था कि ये कोई राजकुमारी ही है। वैसे भी सूरजगढ़ के चर्चे तो दूर दूर तक थे। राजा की समझदारी, प्रजा की ईमानदारी और राजकुमारी की खूबसूरती ही चर्चा के विषय थे। इन सब बातों को सुनकर ही वो युवक इस राज्य में आया था। जितना सुना था, राजकुमारी उससे भी अधिक सुंदर थी। कहीं ना कहीं उस युवक को विश्वास हो चला था कि अगर राजकुमारी की खूबसूरती इतनी अधिक है तो राजा की समझदारी और प्रजा की ईमानदारी की बात में भी सच्चाई होगी। पर राजा और प्रजा के बारे में सोचने का ये समय नहीं था। 2 पल राजकुमारी को देखने के बाद ही उस युवक का दिल उसके काबू में नहीं रहा था। जब पालकी आगे बढ़ी तो दबे पांव वो युवक भी एक नजर पाने के लिए साथ हो लिया था। जब पालकी महल के अंदर दाखिल हो गई तो उस युवक को भी रुक जाना पड़ा था। राजकुमारी को एक बार फिर देख लेने के ख्याल से उस युवक ने कुछ दिन उसी राज्य में बिताने का विचार कर लिया था। उसने सुना था कि राजकुमारी प्रतिदिन सैर पर निकलती है और प्रजा के साथ भी काफी समय बिताती है, इसलिए किसी तरह अगले दिन राजकुमारी को देख लेने का फैसला कर उसने उसी राज्य में रात ठहरने का प्रबंध कर लिया था। अब उसे इंतजार था अगले दिन का,
जब वो राजकुमारी की फिर से एक झलक पा सके। युवक ने निश्चय कर लिया था कि कुछ दिन इसी राज्य में रहेगा। अगले दिन राजकुमारी की झलक पाने की उम्मीद दिल में लिए वह युवक सो गया था। रात को सोने से पहले बातों बातों में उसने सराय के मालिक से राजकुमारी के बारे में सब जान लिया था, इसलिए उसे पता था कि सुबह से कहाँ जाना है। सारी रात करवटें बदलने में निकल गई थी। आज की रात जितनी लंबी थी, इतनी लंबी रात तो उसके पूरे जीवन में कभी भी नहीं आई थी। दिन भर की थकान के बावजूद भी उसे ढंग से नींद नहीं आई थी। भोर की पहली किरणों के साथ ही वह उठ बैठा था। मेले को शुरू होने में अभी बहुत समय था। तब तक उसने राज्य में घूमना शुरू कर दिया ताकि राज्य की सच्चाई भी जान सके। राज्य में घूमते हुए उसने देखा था कि उस राज्य के बारे में जो कुछ भी उसने सुना था सब सच ही था। राज्य में हर तरह का कार्य होता था, जैसे सड़क साफ करने वाला व्यक्ति भी था, दुकान पर मालिक भी था और उसके साथ सहायक भी। खेती करने वाला किसान भी था, तो बड़ी जमीनों के किसान के साथ काम करने वाले लोग भी थे और काफी तरह के काम। लेकिन कहीं नौकर और मालिक नहीं था। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता नहीं दिखा था। सबको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिला हुआ था। हर व्यक्ति का चेहरा आत्मविश्वास से चमकता हुआ प्रतीत होता था। एक ही घाट पर शेर और बकरी के पानी पीने वाली कहावत को चरितार्थ होते हुए देख रहा था वह युवक। यह सब देखकर उसे जितनी हैरानी हुई थी, इतनी खुशी मिली थी। अब उसने मेले की तरफ रुख किया था। मेला अभी शुरू ही हो रहा था। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर काम करना शुरू कर रहे थे। धीरे धीरे मेले में रंग बिरंगे लिबासों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। जब किसी राज्य के लोगों में इतना मेल मिलाप हो तो वहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होनी थी। उस खुशी को वह युवक भी महसूस कर रहा था। गर्मा गर्म पूरी कचौरी खाकर उसे अमृत पा लेने सा आनंद प्राप्त हुआ था। खाने के स्वाद से ज्यादा तो परोसने वाले के व्यवहार में स्वाद था। कुछ क्षणों के लिए वो राजकुमारी को भूल चला था। अचानक बच्चों ने एक तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। युवक ने उस ओर देखा तो बच्चों से घिरी राजकुमारी चली आ रही थी। मासूम और खूबसूरत सी राजकुमारी गुलाबी लहंगे में मुस्कुराती हुई बच्चों के साथ बच्ची ही बन गई थी। उसे देखकर कौन कह सकता था कि एक नव युवती आ रही है। आते आते जिस तरह उसने सबको अभिवादन किया था, कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता था कि वह एक राजकुमारी है। वह तो किसी गांव की ऐसी लड़की प्रतीत हो रही थी जो गांव के हर व्यक्ति को जानती हो। राजकुमारी की खूबसूरती ने तो युवक के दिल में पहले ही हलचल मचाई हुई थी, लेकिन उसका व्यवहार तो सोने पर सुहागे वाला काम कर रहा था। युवक सारा दिन उसे चोरी छिपे नजरों से देखता रहा था। जितना वह उसे देखता, उतना ही उसका दिल उसके काबू से बाहर होता जा रहा था। अगर किसी ने उसे यूं राजकुमारी को देखते हुए देख लिया होता तो उसके बदन की एक हड्डी भी सही सलामत नहीं मिलनी थी। राजकुमारी ने आज कुछ अलग असहजता महसूस की थी, जो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ऐसा होता है ना कि जब कोई आपको ही लगातार देखता रहे तो चाहे यह पता चले या न चले कि कौन देख रहा है, लेकिन यह जरूर पता चल जाता है किसी की नजर तो आप पर चिपकी हुई है। बस यही एहसास राजकुमारी को भी हो रहा था। राजकुमारी बार बार इधर उधर देखती, लेकिन जब किसी को ना देखती तो फिर सब लोगों में व्यस्त हो जाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आ रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।